So, students, I hope you have done exercise 3.2 content which I shared with you people last day. आप लोगों ने वो किया होगा. In case you have doubts, we have doubt session for that. तो आप लोग उसे doubt session में पूछ सकते हैं. So, if we talk about 3.1, it was left. तो पहले आप 3.1 का कंटेंट देखिए. इसमें द प्रॉब्लम गिवन आर बेस्ड ऑन ग्राफिकल मैथड. ग्राफिकल मैथड आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है लास्ट वीडियो में कि हाउ वी ऑब्टेन सोल्यूशन व्हेन टू इक्वेशंस आर गिवन एंड ग्राफिकली वी हैव टू ऑब्टेन दैट. तो कैसे निकालते हैं. तो इन एक्सरसाइज 3.1 वी हैव टू रिप्रेजेंट अल्जेब्राइकली, यानी इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको दिखाना है सोल्यूशन को, एंड ऑल्सो यू हैव टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली. सो ग्राफ पे भी आपको इसे रिप्रेजेंट करना है. ग्राफिकली आप लोग इजीली कर लेंगे. सिंपली आपको जो भी इक्वेशंस आएंगी आपके सामने, 2 इक्वेशंस, उनको प्लॉट करना है इन दिस मैनर. और ये बताया गया है आपको वीडियो में कि कैसे हमें इसे प्लॉट करना है. सो यू हैव टू वॉच प्रीवियस सेशन वीडियो विच आई प्रिपेयर्ड फॉर ग्राफिकली. आप उसे समझ कर करेंगे. देन यू हैव टू कम टू दीज प्रॉब्लम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. पढ़ लेते हैं इसमें. देखिए व्हाट इज़ गिवन. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago. एगो मीन्स पहले. देखिए एगो जो वर्ड है, इसके मैनी सिनोनिम्स आर देयर फॉर एगो. सो पहले की जब भी बात होती है तो उसके लिए हम क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं. लाइक हियर इट इज़ रिटन एगो. देन अनदर सिनोनिम्स आर और बिफोर 7 years. तो यानी पहले के लिए बिफोर भी यूज़ हो सकता है, एगो भी यूज़ हो सकता है. सो ये लिखा हुआ है कि 7 साल पहले की अगर हम सिचुएशन देखें, सो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू. यानी अपने डॉटर से आफ्ताब कहते हैं, अगर हम 7 साल पहले का रिकॉर्ड देखें तो मैं आपसे 7 years ज़्यादा बड़ा था एज में. 7 times था आपका. 7 मोर नहीं है, 7 प्लस नहीं है, ये 7 times है, यानी उसका 7 गुना है. 7 मल्टीप्लाई है उनकी एज का, डॉटर की एज का. फादर कितने ज़्यादा हैं, 7 times हैं एज यू वर. देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. अगर हम अब से देखें तो आज से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ को हम लिख सकते हैं 3 years लेटर, 3 years हैंस, आफ्टर 3 years. ये सब क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर 3 साल बाद आई शैल बी 3 times. 3 साल बाद मैं कितना हो जाऊँगा, 3 times हो जाऊँगा. 3 मल्टीप्लाई किसके, एज ओल्ड एज यू विल बी. यानी 3 साल बाद आपकी जितनी एज होगी, आफ्ताब अपने डॉटर से कह रहे हैं कि जितनी आपकी एज होगी 3 साल बाद, मैं आपकी एज से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होऊंगा. कितने साल बाद, 3 साल बाद. ठीक है. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लिखा भी हुआ है. देखिए इज़न्ट दिस इंटरेस्टिंग. सो हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली बनाना है, देन ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले देखिए बेटे, जब भी एजेस की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेस्ड ऑन एजेस. सो आई हैव प्रिपेयर्ड स्पेशली क्लस्टर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एजेस, ताकि आप लोग इजीली उसे समझ सकें. तो यहाँ पर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप वहाँ से भी हेल्प लेंगे वेन एवर इट विल बी नीड इन सम क्वेश्चन फर्दर. तो अभी तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ करेंगे. तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. सो इन क्वेश्चन इट वॉज गिवन दैट कि डॉटर और फादर की एज का डिस्कशन है. तो 2 लोगों की एज का डिस्कशन है, तो दोनों की एज हमें सपोज करनी पड़ेगी. तो सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. लेट द प्रेजेंट एज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं. हम अभी की बात कर रहे हैं ना, हमें प्रेजेंट एज ही सपोज करनी है सभी क्वेश्चन में. आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे लेट द एज ऑफ दिस. तो ये कब की एज है, ये एम्बिगुअस हो जाएगा कि यानी आप कौन सी एज की बात कर रहे हैं. तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, आज के हिसाब से, जो आज का डाटा है उस हिसाब से एज हमने सपोज कर ली है. प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी X years and the age of present age of Aftab B Y years. Is that clear? Now according to question. क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया हो, कीप योर बुक्स एट फ्रंट. आप अपनी बुक सामने रखिए और लैंग्वेज पढ़िए. आई एम रीडिंग फ्रॉम माई बुक. इसमें दिया गया है 7 years एगो का केस, पहले 7 साल पहले का केस दिया हुआ है. तो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा 7 years एगो.
यानी हम पहले 7 साल पहले का केस जनरेट करेंगे, फिर उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे. देन वी हैव अनदर केस ऑफ 3 years लेटर, 3 साल बाद का केस दूसरा है. देन वी हैव टू मेक इक्वेशन फॉर दैट वन. तो अगर हम 7 साल पहले की बात करें तो क्या दोनों की एज इतनी ही होगी जितनी आज है? नो, 7 साल पहले दोनों की एज 7 साल कम होगी. सो आई हैव टू राइट 7 years ago एज ऑफ डॉटर इक्वल्स टू, कितनी एज रही होगी डॉटर की 7 साल पहले? अभी x है तो 7 साल पहले होगी x - 7, करेक्ट. एंड एज ऑफ आफ्ताब y - 7. नाउ अब हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में? रिलेशन दिया गया था ना कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू. मेरी एज जो थी, आफ्ताब कह रहे हैं कि वो 7 times थी आपकी एज के, डॉटर की एज के. तो आफ्ताब की एज जो थी y - 7 थी 7 साल पहले, वो खुद कितनी थी? वो 7 times थी. तो यानी 7 मल्टीप्लाई किसकी एज के 7 times थी? उस टाइम पे जो डॉटर की एज थी उसके. सो डॉटर की एज उस टाइम पर थी x - 7. तो जब भी आप इक्वेशन बनाएंगे 7 साल पहले की, तो पहले 7 years माइनस करेंगे दोनों की एजेस से, प्रेजेंट एजेस से, फिर इक्वेशन फॉर्म करेंगे आप. सो लेट्स सॉल्व दिस फर्दर. 49. सो लेट्स शिफ्ट देम टुगेदर हियर, सबको इधर ले आते हैं. सो 7x - y - 49 + 7 = 0. सो आई एम हैविंग 7x - y - 42. So or I can write 7x - y = 42. Now second case was of 3 years from now, यानी 3 साल बाद का केस दे रखा है तो हम लिख लेते हैं 3 years later. आई नो 3 साल बाद दोनों की एक्स वाई तो एज नहीं होगी, 3 साल ऐड हो जाएंगे. सो आई हैव टू राइट एज ऑफ डॉटर इक्वल्स टू हाउ मच? अभी x है तो 3 साल बाद हो जाएगी x + 3. सिमिलरली एज ऑफ आफ्ताब y + 3. नाउ सी केयरफुली, ये तो एजेस हैं फ्यूचर की, 3 साल बाद की हैं, लेकिन उन 3 साल बाद रिलेशन क्या रहेगा? तो क्वेश्चन में पढ़िए आप लोग, देखिए लिखा है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आई शैल बी 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा एज ओल्ड एज यू विल बी. यानी आई विल बी 3 times, जितनी आपकी एज होगी, डॉटर की एज होगी, उसके 3 गुना हो जाएगा. सो आफ्ताब की तो एज 3 times है, तो यानी आफ्ताब एज y + 3 विल बी इक्वल टू 3 times एज ऑफ डॉटर. सो x + 3. देखो बेटे यहाँ 7 times बोला था, तो दोनों की एज 7 साल कम करके 7 times कर दिया डॉटर की एज को आफ्ताब की एज के बराबर रखने के लिए. 3 साल बाद कहा गया है कि फादर विल बी 3 times, तो फादर की 3 साल बाद की एज विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ डॉटर्स एज. सो लेट्स सॉल्व इट. सो आई एम गेटिंग 3x - y 3 - 9. So, or I can write 3x - y = -6 here. So here these equation 1 and 2 are representing algebraically these two situations. So you can write finally equations are 7x - y = 42 and 3x - y = -6 and this is our answer. So ये हमारा आंसर कैसे है? जब हमने इसे algebraically दिखाया है. Now your work is to show it graphically. तो आप दोनों इक्वेशन की टेबल्स बनाएंगे, then you have to plot these equation on graph. अब देखो बेटे, आंसर में वेरी इन आंसर शीट. आंसर शीट में क्या हो सकता है? 7 के साथ y हो सकता है, x अलग हो सकता है. y क्योंकि सपोजिशन अलग अलग कर सकते हैं, यानी हमने यहाँ तो डॉटर को x माना है, डॉटर की एज को. हो सकता है आंसर शीट में आफ्ताब की एज को x माना हो, सो इसलिए वहाँ पर इंटरचेंज होकर आंसर मिल सकता है आपको. बट दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पर कोई इशू नहीं कि इसमें मिस्टेक है, क्योंकि हमने यहाँ सपोजिशन अलग अलग किए हुए हैं. तो अगर आप डॉटर की एज को x मानेंगे तो इक्वेशन ऐसी ही बनेगी, और अगर आफ्ताब की एज को x मानेंगे तो इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी. यही हो जाएगा 7y - x = 42. यहाँ पर हो जाएगा 3y - x = -6. सो बोथ मैथड्स आर करेक्ट. आप किसी भी एज को x सपोज कर सकते हैं, किसी भी एज को आप y सपोज कर सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2.
अब इसे आप ग्राफिकली करेंगे, अल्जेब्राइकली वी डिड. नाउ वी आर डूइंग हेयर. क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स रीड प्रॉब्लम फर्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. यानी एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने कुछ परचेज़ किया है. क्या परचेज़ किया है? 3 बैट्स ख़रीदे हैं और 6 बॉल्स ख़रीदी हैं. साथ में उसको कितना पेमेंट करना पड़ा? 3,900. लेटर, बाद में, शी बाइज़ अनदर बैट. बाद में उसने अनदर मतलब एक और बैट ख़रीदा. अनदर बैट का मतलब ये सिंगल बैट की बात हो रही है. तो उसने बाद में क्या ख़रीदा? एक बैट ख़रीदा. एंड 3 मोर बॉल्स यानी 3 बॉल्स और ख़रीदी सेम काइंड, सेम तरह की. तो अमाउंट कितना पे करना पड़ा? 1,300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली. सो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज algebraically and geometrically both. That means as we did in question number 1, पहले हमने algebraically बनाया, इक्वेशंस बनाई, और ज्योमेट्रिकली आपको ग्राफिकली ही बनाना है. बोथ आर सेम. ज्योमेट्रिकली यानी विद द हेल्प ऑफ फिगर आपको दिखाना है, तो आप ग्राफिकल फिगर दिखाएंगे. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले ये देखिए बेटे, हमने क्या क्या परचेज़ किया है. बैट्स ख़रीदे हैं और बॉल ख़रीदी है. तो हम सपोज़ कर सकते हैं कि 1 बैट की कॉस्ट कितनी है? x एंड 1 बॉल हैज़ कॉस्ट y. तो उससे हम इस इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं. सो लेट अस सपोज लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट be rupees x and cost of 1 ball be rupees y according to question. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आपकी बुक सामने रखी होगी. यू मस्ट हैव बुक वाइल अंडरस्टैंडिंग एनी प्रॉब्लम. बुक्स कॉपी आपको साथ में रखनी है विद योर रफ कॉपी, ताकि आप इजीली नोट करके उसे समझ के प्रैक्टिस भी करते रहें. सो हेयर इट वाज रिटर्न कि जो कोच था सबसे पहले उसने 3 बैट्स ख़रीदे थे और साथ में 6 बॉल्स ख़रीदी हैं. एक बैट की कॉस्ट x है, तो 3 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3x. मल्टीप्लाई करते हैं हम ज़्यादा क्वांटिटी की कॉस्ट निकालने के लिए, प्लस साथ में बैट भी तो, बॉल भी तो ख़रीदी हैं. कितनी बॉल्स ख़रीदी हैं? 6 बॉल्स ख़रीदी हैं. 1 बॉल हैज़ कॉस्ट y, तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी? 6 टाइम्स y. एंड टोटल उसको जो पेमेंट करना पड़ा दैट वॉज 3,900. सो दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, बट वी कैन मेक इट सिंपलर. सिंपलेस्ट बना सकते हैं हम इसे. कॉमन ले सकते हैं ना, 3 का टेबल तीनों में से कॉमन आ जाएगा. सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. ऑल्सो सेकेंड सिचुएशन वॉज, कोच ने बाद में एक बैट ख़रीदा और 3 बॉल ख़रीदी. एक बैट का मतलब 1 इंटू एक्स. सो x प्लस हाउ मेनी बॉल्स? 3 बॉल्स. 3y इक्वल्स टू 30. दैट इज़ इक्वल्स टू 1,300. देखिए सिचुएशन में ये वैल्यू सेम आ रही है. x प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300. इक्वेशन सेकेंड. सो वी गॉट बोथ इक्वेशंस हमें मिल गई हैं. अब आपको क्या करना है? नाउ इक्वेशन 1 and 2 are representing given situation algebraically. ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर बोथ द इक्वेशंस. तो आपको ग्राफ खुद से बनाना है. सो दिस इज़ हाफ क्वेश्चन. आपको ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना है, देन इट विल बी कंप्लीट क्वेश्चन. नाउ आई होप यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 योरसेल्फ. बिल्कुल इसी टाइप से है ये. इसमें भी आपको ग्रेप्स एंड एप्पल्स का जिक्र है, तो आप कोस्ट को x और y सपोज करके इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं इन द सिमिलर वे एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 2. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि 3.1 हमें कैसे करनी है. तो आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप समझ गए होंगे. थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ. इन एडिशनल टू दिस यू हैव टू ट्राई एग्जाम्पल 1, 2, 3 ऑल्सो. एग्जाम्पल 1, 2, 3 ये भी आपको ट्राई करना है. सो योर होमवर्क इज़ टू कंप्लीट 3.1 with examples and all questions and graph. ये आपको ट्राई करना है. and in doubt session you have to ask problems of these two exercises 3.1 and 3.2. so try to complete this work today so that we can discuss doubts, and further in our next class we will
discuss exercise 3.3. Thank you.